नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी यासिर की गिरफ्तारी जम्मू जिले के अधीन आने वाले कानाचक इलाके से की गई है। पुलिस उससे पूछताछ कर पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है और जेल विभाग के महानिदेशक हेमंत कुमार लोहिया की हत्या सोमवार रात को जम्मू के उदेवाला स्थित उनके दोस्त के घर में लोहिया के घरेलू नौकर यासिर निवासी रामबन ने कर दी थी। तेजधार हथियार से हत्या करने के बाद यासिर ने लोहिया को जलाने का प्रयास भी किया था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। वहीं अपने ही विभाग के महानिदेशक की हत्या के बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई है और उधर मंगलवार सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने उसके घर पहुंचे जहां जेल विभाग के महानिदेशक हेमंत कुमार लोहिया की हत्या हुई थी। जम्मू के उदेवाला स्थित ये घर लोहिया के दोस्त राजीव का है और जहां लोहिया अपने नौकर व पत्नी के साथ रह रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजौरी में आज अपने अभिभाषण में दिए गए आश्वासन से पहाड़ी समुदाय के लोगों ने राहत की सांस ली है। गृह मंत्री ने शर्मा कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही पहाड़ी भाषियों को एसटी का दर्जा देने की बात कही है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के हकों से भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आइए आपको बताते हैं इस पर क्या कुछ कहना है पूर्व एमएलसी और भाजपा नेता सुरेंद्र चौधरी व अन्य लोगों का। देखिए, जहाँ तक अमित शाह साहब ने जो भाषण दिया, अगर आप बिटवीन द लाइंस जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज है और उन्होंने कमीशन का भी जिक्र किया कि कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया है। तो लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन मिलनी है और इसमें कोई शक भी नहीं है और दो राय भी नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा, क्योंकि हाँ हम कहें कि यहाँ पे एक जलसे के अंदर वो ये स्टेटस दे के जाएंगे, कुछ चीज़ें ऑफिशियल होती हैं और वो ऑफिशियली अनाउंस की जाए तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही करूँगा कि सब्र करने की जरूरत है, लेकिन है कि आपने जो अमित शाह साहब का, गृहमंत्री साहब का भाषण सुना है उसमें पूरा उन्होंने एक विस्तार से बताया है कि कहां से रिकमेंडेशन आई, कमीशन ने क्या रिकमेंड किया और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि गुज्जर बकरवालों का हिस्सा नहीं मारा जाएगा। अगर पहाड़ियों को हम देंगे तो लेकिन उसके साथ गुज्जर और बकरवाल का कोई हिस्सा उनकी जो आप वो सोचते हैं कि हमारे में से दिया जाएगा, वैसा नहीं है। पहाड़ियों को और गुज्जरों को मिला के एक बहुत बड़ा पैकेज देने वाले हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो जो उन्होंने ऐलान किया है हमारे हक के साथ, मेरे पहले भी ये था कि हमारे हक के साथ छेड़ा ना जाए। अगर मेरे पहाड़ी हैं, भाई हैं ये, अगर इनको अगर एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो मैं इनके साथ हूँ। मैं तीनों बच्चों की जो शादियां हैं इंशाअल्लाह पुंछ छुरजौरी के पहाड़ियों में करवाऊंगी। जिस बंदे ने गलत इस्तेमाल जुबान के अल्फाज किए हैं वो अल्लाह के सामने जवाब देगा। वो अपने लफ्जों का खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना गुजर है ना पहाड़ी है। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज मां वैष्णो के दरबार में हाजिरी देकर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेहतर हालात की प्रार्थना की। गृह मंत्री ने विशेष आरती में शामिल होकर जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खात्मे और शांति बहाली के लिए प्रार्थना की और मां भगवती का आशीर्वाद लेने के बाद गृह मंत्री श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों व श्रद्धालुओं से भी मिले और श्राइन बोर्ड के सीईओ श्राइन बोर्ड गर्ग ने गृह मंत्री को भवन के आसपास चल रहे विकास कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। ओम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए जहां उसे 5 अगस्त 2019 को किए गए वादे याद दिलाए, वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको बताते हैं। जो उन्होंने वादे किए थे जब 2019 5 अगस्त को उन्होंने यूटी स्टेट को बनाया, 370 हटाया, कहा था कि इंडस्ट्रियां आएंगी, यहां पे तूफान मचेगा, यहां पे एम्प्लॉयमेंट होगी, एक भी बेरोजगार बंदा जो है वो उसको एक बेरोजगार नहीं, एक भी यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ जो है बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आज देखिए आप
32.75% अभी मैंने गूगल से निकाला, जो हाईएस्ट परसेंटेज है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक किसी भी स्टेट में इतनी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है जितनी आज जम्मू कश्मीर में है। अनएम्प्लॉयमेंट शरह जो है अपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है जम्मू कश्मीर में। लोग बेरोजगार हैं, तबाही और बर्बादी हो गई है बेरोजगारी से। मैं अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, जो वादा आपने 5 अगस्त को किया था कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, कहां गए वो वादे? आज बेरोजगारी की शरह इतनी ज्यादा क्यों है, ये बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, जो हमारी सरकार ने लोगों को डेली वेजर की नौकरी दी थी, कैजुअल लेबर की नौकरी दी थी, कॉन्ट्रेक्चुअल की नौकरी दी थी, एनआरएचएम और मनरेगा में जॉब्स दिए थे, एनवाईसीज में जॉब्स दिए थे, आशा वर्कर लगाए थे, एसपीओज और रहबर खेल लगाए थे और दूसरे लोग लगाए थे, आज वो सारे सड़कों पे दरबदर है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर हमने उस वक्त उनको रोजगार दिया, आपको उनको परमानेंट करना चाहिए, आपको उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, आपको उनकी जॉब की सिक्योरिटी देनी चाहिए। एसडीएफ में अस्पताल डेवलपमेंट के तहत ड्राइवर लगे हैं, 3-3 हजार लेते हैं, 2-2 हजार लेते हैं और 24 आवर नौकरी करते हैं। उनके लिए भी हम कहते हैं कि कम से कम जो ये लोग हैं, डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, एनवाईसीज है, रेबर खेल है, मनरेगा के एम्प्लॉय है, नरेगा के एम्प्लॉय है, ये सारे जो है एनआरएचएम के एम्प्लॉय हैं, इनको परमानेंट किया जाए, ये हमारी डिमांड है। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने हमें वादा किया था कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, हम जम्मू कश्मीर में अमन लाएंगे, कहां गए वो वादे? क्या आप उसका जवाब नहीं देंगे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को? हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है यहां से मिलिटेंसी खत्म हो, अमन हो, लेकिन जो आपने खोखले दावे किए थे वो आज साबित हो रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस में जम्मू कश्मीर में आप यहां मौजूद थे और एक डीजी लेवल के ऑफिसर की हत्या हो रही है और हम उसको कंडेम करते हैं और हमें बहुत अफसोस है कि उसकी हत्या कैसे हुई। गृह मंत्री जी को उसका जवाब देना चाहे जम्मू कश्मीर में, इस धरती पे आके लोगों को, कि अगर डीजी की हत्या हो रही है फिर हमारे लोगों की सिक्योरिटी का कैसे हो सकती है? अमित शाह जी ने 5 अगस्त को कहा था हम डोडा मेडिकल कॉलेज पर नाम बड़े और दर्शन छोटे कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, जिसका खामियाजा यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों और तीमानदारों को उठाना पड़ता है। आए दिन अस्पताल में तीमानदारों के पर्स व सामान गायब हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे खराब होने के कारण चोर पकड़े नहीं जाते। वहीं इस मामले में जब अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर युद्धवीर कोतवाल से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है और जल्द ही अस्पताल में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 1 बजे के करीब मैं यहाँ पर आया था डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने। जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखी मेडिसिन, तो मैं आया मेडिसिन लेने। तो जल्दी में मैंने मेडिसिन ली, कुछ इनके पास थी कुछ नहीं थी, तो मैंने जल्दी में उनको पैसे दे दिए। पर्स वहाँ पे मुझे भूल गया, मैं वैसे निकल गया बाहर, मेहरान मेडिकल शॉप है वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे मेडिसिन खरीद रहा था तो मैंने अपने पॉकेट में हाथ मारा तो मेरा वॉलेट नहीं था, मुझे लगा मुझे वहाँ पर भूल गया। तो मैं वहाँ से 1 मिनट में वापस आया तो यहाँ से पूछा, बोलते हैं यहाँ पे आपका वॉलेट नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ पर। तो उसके बाद मैं गया सुपरिटेंडेंट सर के पास में, सर ऐसे बात है कि मेरा वॉलेट नीचे से मुझे भूल गया, चोरी हो गई, आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज होगा जिसकी वजह से मैं निकाल पाऊँ किसने चोरी किया, किसने वो उठाया। तो बोलने लगी ये कोविड के टाइम पे हमने लगाया था, तो ये अब वर्क नहीं करने, कोई भी नहीं चल रहा है। तो उसकी रिक्वायरमेंट भेजी हुई है और जल्दी लग जाएंगे। तो चोरी की वारदात होती है या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए आपके हॉस्पिटल में या फिर आपके किसी के साथ मिसबिहेव हो जाए, तब आप क्या करेंगे? मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट भेजने के बाद भी आपके पास सीसीटीवी नहीं लगना, इतना बड़ा हॉस्पिटल। ये देखिए, पता क्या है, ये कुछ चीज़ें तो अब जहाँ से प्रोक्योर होनी है तो टाइम लगता है ना हर चीज़ में, तो कोई वो दिक्कत नहीं है, हो रहा है प्रोक्योरमेंट। मेरी अभी भी चीफ अकाउंट्स अफसर, अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेवार कौन है? उसके लिए देखें, लोगों को खुद भी तो अपना हिसाब रखना चाहिए, तो खुद जो है बेसिकली खुद भी एहतियात बरतना चाहिए और हमारी तरफ से जो भी होगा तो हम सपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा जीएमसी, इतना बड़ा नाम, मगर उसके बाद सीसीटीवी ना चलने की वजह यहाँ पे क्या वजह है? सीसीटीवी देखें, मैं कह रहा हूँ ना कि प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, ऑलरेडी बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव अब्दुलिया में पीर बाबा रतन साहिब के देवस्थान पर वार्षिक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी राज्यों के नामवर पहलवानों ने भाग लेकर अपना दमखम दिखाया। अगर बात करें, दंगल में 2 दर्जन से अधिक कुश्ती के मुकाबले हुए, जिन्हें दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व मंत्री व भाजपा के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में जुड़कर अपना और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। और इस मौके पर आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी, भाजपा नेता सौदागर चौधरी, कृष्ण चौधरी और सरपंच दर्शन चौधरी भी मौजूद रहे। जेके चैनल के माध्यम से राजन इस समय भाषण कर चुके हैं। शुरू होगा और ये जो पहलवान आगे आ चुके हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि उनको पीछे का। महानवमी के पर्व पर आज देश भर में लोगों ने नवरात्रों में अपने अपने घरों में बीजी गई मां की पवित्र साख का विसर्जन किया। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में भी आज जल स्रोतों में लोगों ने श्रद्धापूर्वक साख विसर्जन कर मां से अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। और जम्मू में सूर्यपुत्री तवी सहित अन्य जल स्रोतों में आज साख विसर्जन करने वाले लोगों का तांता लगा रहा। सूर्यपुत्री तवी को साफ स्वच्छ रखने के लिए शुरू की गई मुहिम के मद्देनजर आज भी कई गैर सरकारी संस्थाओं ने लोगों को पॉलीथीन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उनसे साख विसर्जन से पहले ही पॉलीथीन के लिफाफे जब्त कर लिए। और बहुत अच्छा लगा, माता रानी 9 दिन हमारे घर विराजी और बहुत ही प्रसन्न हुए, माता रानी से आशीर्वाद मांगा है। भले उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, पर ये 9 दिन ऐसे हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे घर में मतलब आ रखे हैं। हम खूब जितना हमसे होता है हम उनके लिए करते हैं, पर आज थोड़ा ये भी है कि घर से उनको विदा कर रहे हैं, खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। ऐसे ही खुशी खुशी माता रानी फिर आए। अपने जम्मू कश्मीर के लिए तो ऑब्वियसली मैं यही मांगूंगी कि जो सब कुछ हो रहा है, अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया हमारे एरिया में। और यहाँ पे जो सफाई का जो इनका तभी फाउंडेशन जो भी है, ये मतलब ये प्लास्टिक ये वो बड़ा ही मतलब जो पिछली बार था उससे ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस की है। इस बार तो लोग भी मतलब पीछे से ही ये समझ के आ रहे हैं कि हमने तभी में गंद नहीं फैलाना। तो यही है कि मतलब कुछ ना कुछ मैसेज जा रहा है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा क्रिएट है आज इतना अच्छा वो लोग क्रिएट कर रहे हैं कि पहले क्या था कि ये लोग मतलब पॉलीथीन सब कुछ जो घर में बचा कुचा था सब तभी में जाता था। कोई मतलब नहीं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, माता रानी से मांगते तो कुछ नहीं, बस उन पर भरोसा है कि उनकी हम पूजा करेंगे तो वो हमारी सारी मुरादें पूरी करती हैं। इसलिए तो हम यही प्रार्थना करते हैं, माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये माता रानी हमारा सबका कल्याण करे, सबका भला करे और सबको ठीक रखे, सबको सुख शांति दो। हम ये जैसे तवी रिवर को प्रोटेक्ट करने की ये वहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ताकि तवी रिवर में कोई भी प्लास्टिक, कोई भी ऐसा वेस्ट जो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को हार्म ना करे, उसके लिए हम यहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं और साथ में हेल्प कर रहे हैं। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज महानवमी पर लोगों ने मां की पवित्र साख का विसर्जन कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। पुंछ के दरिया में आज लोगों ने साख विसर्जन की परंपरा निभाई और मां से अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। पहले नवरात्रे को हमने माता की साख बीजी थी, तो आज 9 नवरात्रे पूरे हो गए, तो फिर आज हमने इसका विसर्जन किया। अब इसका 9 दिन इसका पूजा किया जाता है, सुबह शाम इसकी पूजा की जाती है और आज के दिन इसको प्रवाह किया जाता है और अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। पवित्र शारदीय नवरात्रों के 9वें दिन आज महानवमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और लोग मां सिद्धिदात्री की आराधना में डूबे हुए हैं। जम्मू व इसके आसपास स्थित मां के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था।
जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। जम्मू के बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है, जहां बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंचे हैं। आज 9 दिन के बाद नवरात्रे रखे हैं, लोगों ने टहनियाँ रखी हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, माता के दर्शन करने आए हैं, अपनी अपनी विशेष पूरी करने आए हैं सभी। सब बच्चों के साथ तो नहीं आना चाहिए, लेकिन माता की कृपा से तो मेरे को तो जल्दी हो गया। लेकिन आज तो रामनवमी है ना, तो रश बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ नहीं आना चाहिए। मेरी मनोकामना माँ बारे वाली सुन रही, इसलिए तो मैं जल्दी सुबह से आई, पता भी नहीं चला मेरे को। जो भी भक्तजन माता रानी के दरबार में आए हैं और जो घर में बैठ के माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। मैं चाहता हूँ कि माता रानी सबके कार्य संपूर्ण पूर्ण करे और सभी लोग अपनी तरक्की की ओर अग्रसर बढ़ते रहें। जय माता दी, जय माता दी। आज नवम नवरात्र माँ सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। सर्व सिद्धिदायक माँ सिद्धिदात्री का माँ इस नवरात्रे में आज 9वें दिन पूजा की जाती है। यह देवी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है और इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। भगवान शंकर ने भी इनकी पूजा अर्चना कर सिद्धियाँ अर्जित की थी और अपने भक्तों पर यह विशेष कृपा करने वाली है। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण शिव भगवान को अर्धनारीश्वर के रूप में भी आज ही के दिन पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे और माँ अपने चरणों में आपको लगा कर रखे। आज महानवमी महोत्सव मनाया जाएगा और खेती का विसर्जन भी आज ही किया जाएगा। कल दशमी तिथि है, इसलिए आज ही जो है खेती का विसर्जन करें और माता से ये प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हमारे संसार के सभी दुखों को हर कर उन्हें सुख का भोग कराइए, सुख का आशीर्वाद दीजिए। जय माता की। ये पूरा दिन रहेगा, सूर्यास्त से पहले पहले सांख का विसर्जन कर देना चाहिए। आरएसपुरा स्थित गीता भवन आश्रम में आज नवरात्रों के समापन पर कंजक पूजन व हवन का आयोजन किया गया। स्वामी प्रकाशानंद की ओर से हर बार नवरात्रों की समाप्ति पर यह आयोजन किया जाता है और आज आश्रम में महानवमी की सभी परंपराएं निभाई गई, जहां कई लोगों ने हाजिरी देकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। बड़ी श्रद्धा पूर्वक कन्याएं पूजन करती हैं और आज रामनवमी के दिन जहाँ हवन का कार्यक्रम था, कन्याओं का पूजन हुआ और कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। और कल दशहरा है। सभी देशवासियों को, सभी नगर निवासियों को, सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे देश में शांति बने रहे, अमन बने रहे, प्रेम और भाईचारा बना रहे, यही हमारी मनोकामना है। अपनी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर मदन लाल चलोत्रा ने सरकार से जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग की और जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलोत्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी वर्ग की 52% जनसंख्या है, लेकिन सरकार में उनका कोई नुमाइंदा न होने से ओबीसी वर्ग की सुनवाई नहीं हो पा रही। उन्होंने सरकार से इस वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ओबीसी वर्ग के 2 जज नियुक्त करने की मांग की। हमारी पॉलिटिकल कोई नुमाइंदगी नहीं आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गया, आज तक हमें अधिकार नहीं मिले हैं। हमें सोचा था भी देश आज़ाद होगा तो हमें अधिकार नहीं मिले, हमें नौकरी में अधिकार नहीं है, पॉलिटिकल कोई अधिकार नहीं। जहां 4 साल से मतलब गवर्नर रूल है और कई दफ़ा गवर्नर रूल लग चुका है, जहां आज तक हमारा एक भी एडवाइजर नहीं जहां रखा गया, हमारी बात कौन सुनेगा, हमारा कोई MLA MP नहीं है। तो हम चाहते हैं कम से कम 2 एडवाइजर बनाए जाए। जुडिशली में हमारा सत्यानाश हो रहा है, जुडिशली में हमारे कम से कम 2 जज होने चाहिए। पॉपुलेशन हमारी 52% है, तो आज तक मतलब ना सुप्रीम कोर्ट में है ना हाई कोर्ट में हमारा कोई जज है। तो जो हम चाहते हैं जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, नौकरी में हमारा जो हिस्सा बनता है, मतलब जो प्रमोशन में हमारा हिस्सा बनता है, और ये सारे का सारा हमें मिलना चाहिए।
आम आदमी पार्टी जम्मू में लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है और आज भी आम आदमी पार्टी की नीतियों और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित होकर कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी नेता राजीव महाजन ने जोरदार स्वागत किया। आज जम्मू के अंदर कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से इतने प्रभावित हुए हैं कि इनको अब सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इन नौजवानों को अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। ये हमारी पार्टी के लिए आज की डेट में जो भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करता है वो हमारी पार्टी के लिए एक हीरा है और ऐसे हीरे हम खोना नहीं चाहते। हम ये इनसे प्रार्थना करना चाहते हैं इनसे भी कि जिस वार्ड से भी आप लोगों ने ज्वाइनिंग करी है आम आदमी पार्टी के लिए, आप अपने वार्डों में खुलकर काम करें। मौसम के बदलाव के कारण लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस बदलाव से लोग बुखार, जुकाम और खांसी से ग्रस्त हो रहे हैं और जीएमसी जम्मू के डॉक्टर विशाल टंडन ने मौसम के इस बदलाव से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने मौसम में हो रहे बदलाव से होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए किस तरह की सतर्कता बरतने की सलाह दी है, आइए आपको बताते हैं। पहले तो कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये हैं कि भाई आप जो है पर्टिकुलरली गर्म पानी का थोड़ा सेवन शुरू करें। वो लोग जो एलर्जीज़ को बड़े वनरेबल हैं, जहाँ एक हैबिट को कल्टीवेट करें कि रात को जब हम पूरा दिन खाते हैं तो गले में बड़ी सारी चीज़ें जो ऑयली हैं वो जो चिपक जाती हैं तो दे मेक इट वनरेबल, वो वनरेबल कर देती हैं इन एलर्जीज़ को, इन्फेक्शंस के लिए। तो उनको मेरी सलाह रहेगी, उन पेशेंट्स को सलाह रहेगी कि जो बड़े वनरेबल एलर्जीज को, कि रात को जब वो सोने से पहले अब ब्रश करने के बाद गर्म पानी का गार्गल या लिस्ट्रीन या बीटाडीन, कोई भी जो एक एंटीसेप्टिक है उसका गार्गल जो है वो करें, तो उससे ये बचाव जो है उनका काफ़ी बना रहेगा। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को अप रखने के लिए विटामिन सी है, मल्टीविटामिन कोई भी जो है वो रखें। डाइट कंप्रोमाइज़ ना करें, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, क्योंकि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो सिंपल जो वायरस है, वायरल फीवर्स हैं जो, उससे हम बड़े अच्छे से इफेक्टिवली अपना बचाव कर सकते हैं। पर हाँ, अगर ये बढ़ता है, मतलब इन्फेक्शन बढ़ती है, सुपर इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन में पहले एक बात और कहता चलूँ कि उसमें कोई एंटीबायोटिक्स का बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ सुपर इन्फेक्शन होती है, आपको प्रोडक्टिव कफ बन जाती है, आपको फीवर आने लग पड़ता है, सो दैट इज़ द इंडिकेशन कि भाई ये अब सुपर इन्फेक्शन हो गई है और या फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस केस में एंटीबायोटिक जो है बड़े जुडिशियली यूज़ करने चाहिए और वो अपनी मर्जी से नहीं, डॉक्टरी सलाह लेने के बाद ही वो ज़रूर जो है लेना चाहिए। एक समय ऐसा था जब ऐसा माना जाता था कि स्ट्रॉबेरी की पैदावार केवल ठंडे इलाकों में ही संभव है, लेकिन लोगों की यह धारणा गलत सिद्ध हुई है और अब स्ट्रॉबेरी की पैदावार जम्मू के आसपास के इलाकों में भी हो रही है और आरएसपुरा के किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती ने अपनी ओर आकर्षित किया और आज आरएसपुरा के किसान बासमती के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की पैदावार से भी बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों के मुताबिक वो एक एकड़ की स्ट्रॉबेरी की पैदावार से 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की हर तरह की मदद कर रहा है। इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, लास्ट 3-4 साल से कर रहे हैं हम, मुनाफा काफ़ी अच्छा है। इस साल भी मैंने लगाई है, पिछले साल मैंने 20 कनाल लगाई थी, इस बार हम 25 कनाल की तरफ जा रहे हैं। मुनाफा अच्छा है तभी हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। मैं बाकी किसान को भी बोलूँगा कि इस तरफ आएँ, कैश क्रॉप है, इसका बेनिफिट लें। तो मोरओवर हार्टिकल्चर वाले भी हमें इसमें काफ़ी मदद कर रहे हैं, इंसेंटिव भी इसमें मिल रहा है 13,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से हार्टिकल्चर वाले हमें इसमें इंसेंटिव दे रहे हैं। तो पौधा कहाँ से लेते हैं? ये पौधा मैंने महामलेश्वर से मंगवाया है, हिमाचल से भी मिलता है। ये कोकोपीट वाला प्लांट्स है, ये 12 रुपये का एक प्लांट मेरे को यहाँ पे पहुँच मिली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि क्रॉप अच्छी आएगी। काफ़ी हेल्दी पौधा मिला है इस बार मेरे को, तो उम्मीद तो है कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। लास्ट ईयर थोड़ा सा टेम्परेचर हमारी
नहीं था, गर्मी जल्दी आ गई थी और सर्दी भी रही, उसके बाद गर्मी जल्दी आ गई। थोड़ा सा इतना बेनिफिट नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। इस बार लग रहा है कि मौसम हमारा साथ देगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰਾਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਲੈਂਦਾ ਫਸਲ ਹੈ। तो मैं हर एक किसान की और नौजवान साथियों की एक गल जरूर रखना चाहना हाँ कि ये जी फसल है वो हर एक जो साथी है वो जी फसल है जो नौजवान साड़ा साथी है वो इस फसल का लगाने का प्रयास करे ताकि साड़ी जी बेरोजगारी है अस अगे पिछे दौड़ा करते हैं, नौकरी वाली बखी दौड़ा करते हैं और अगे पिछे दौड़ा करते हैं। तो अस ऐसे जी फसलां जड़ियाँ वो पैदा करिए ताकि साढ़े किसानों की जो काफ़ी फायदा जो साढ़े किसानों की हो सके। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।